दोस्तों मैं रोहित सिंह स्टडी RS 001 में आपका स्वागत है। स्टडी RS 001 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, बिंदुसार के जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिंदुसार के जीवनी, बिंदुसार क्या क्या किया। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बिंदुसार बैठा। पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, माता का नाम सुभद्रांगी था। 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा। कहाँ पे? तो मगध की गद्दी पर। अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, यानी बिंदुसार को किस नाम से लोग जानते थे? तो अमित्रघात के नाम से जानते थे बिंदुसार को, जिसका अर्थ होता है, मित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किसका अनुयायी था? कहाँ के अनुयायी था? तो आजीवक एक संप्रदाय था उस जमाने में, उसका अनुयायी था। अनुयायी का मतलब हेड होता है, मालिक होता है, अनुयायी उसका अनुयायी है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हो गया था, यानी तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला झेलम नदी के जो तट पे है, पूर्व पुरुषोत्तम के वो राज्य था। तो तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को दबाने के लिए, उस विद्रोह को खत्म करने के लिए बिंदुसार पहले अपने बड़े पुत्र किसको भेजा? सुसीम को भेजा। अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। वो असफल रह गया, असफल लौट आया, किसी तरह जान बचा के विद्रोह हो गया। तब अपने छोटे पुत्र महान प्रतापी, आक्रमणकारी, तेजस्वी महान अशोक को भेजा उस विद्रोह को दबाने के लिए। जब उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा, तब उस विद्रोह को अशोक दबा दिया और सफल रहा। उस विद्रोह में सफलता प्राप्त कर दिया, उस विद्रोह को खत्म कर दिया। उससे पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था, यानी कुछ काम कर रहा था। कहाँ के था? विद्रोह को राज पूछेगा ऐसे कि राजगद्दी पर, जब राजगद्दी पर अशोक बैठा, उससे पहले अशोक क्या था? तो अशोक अवंती एक प्रांत है, अवंती एक जगह है, वहाँ के राज्यपाल था। बिंदुसार 29 वर्ष तक शासन किया, यानी 298 ईस्वी से 269 ईस्वी पूर्व तक, यानी बीच में निकालिएगा तो 29 वर्ष तक शासन किया बिंदुसार का यही जीवनी है। बिंदुसार कोई अच्छा उतना काम नहीं किया, लेकिन तभी 29 साल तक शासन किया। तो बिंदुसार का कहने का मतलब जीवनी यही है बिंदुसार का जीवनी।